देखिए, वो नेता का नाम तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जो गेस्ट हाउस में जो रजिस्टर्स होते हैं मेंटेन करने के लिए, अनुराग यादव जो लड़का पुलिस की गिरफ्त में है, अभी जुडिशल कस्टडी में है, जो 5 तारीख को पकड़ाया था एडमिट कार्ड मिलने के बाद, तो वो वहाँ पर ठहरा था और वहाँ ब्रैकेट में बुकिंग के नाम पर अनुराग यादव ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ था और कमरा नंबर भी है उस पूरे रजिस्टर में। आप देख सकते हैं कि जो मेंटेन होता है NHI गेस्ट हाउस का, वहाँ पर लिखा हुआ। अब ये कौन मंत्री जी हैं? सिकंदर यादवेंदु जो है उसका ताल्लुकात कई नेताओं से है, पैठ बताया जाता है, सूत्र बता रहे हैं, जो जूनियर इंजीनियर था जल संसाधन विभाग में, और उसे आज सस्पेंड कर दिया गया है। और अभी मैं यहाँ पर, मेरी मौजूदगी है आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट। यहाँ पर जो 9 बच्चों को पुलिस ने, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने जो नोटिस भेजा था, वो आज 2 बच्चे यहाँ पर आए हैं। दोनों बच्चों ने कुछ खास बताया नहीं। उनके गार्जियन बोल रहे हैं कि हम वापस आने के बाद ज़रूर बताएंगे, तथ्य सामने रखेंगे। इंटरोगेशन दोनों बच्चों का हो रहा है, उसमें से 7 बच्चे और आने बाकी हैं। और ये पेपर लीक मामला, जैसे पहले हम लोगों ने दिखाया था कि कैसे खेमनी चक जो पटना से 30-35 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर सॉल्वर गैंग संजीव सिंह के नेतृत्व में कैसे एक रिहायशी इलाका में, पटना के आउटस्कर्ट्स में, वहाँ पर ले जाया गया, रात भर रखा गया, सुबह में क्वेश्चन रटवाए गए और वही सवाल आए एग्ज़ाम्स में, जो कि स्टूडेंट्स ने कन्फेस भी किया है। तो ये हैरत अंगेज बात है कि अभी तक NTA या एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूरा प्रकरण जो है पेपर लीक का मामला है, और जो कट ऑफ भागा है वो पेपर लीक के चलते ही एबनॉर्मल कट ऑफ भागा है। 720 भी आए हैं कई बच्चों को, उसके नीचे भी आए हैं, जो कि एबनॉर्मल है, जिससे कि मेरिटोरियस बच्चों का मेरिट का हनन हुआ है। अब देखना है कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो बिहार की है वो इंटरोगेशन कर रही है और क्या तथ्य सामने आते हैं। बैक टू यू। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, सवाल ये उठेगा प्रकाश जी कि धर्मेंद्र प्रधान या NTA इस मामले में कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि छात्र ये कह रहे हैं इस मामले की CBI जांच करवाइए और पूरा पेपर जो हुआ है, जो रिजल्ट्स आए हैं उसे खत्म कर दीजिए, उसे रद्द कर दीजिए। लेकिन इस बात को नहीं माना जा रहा है। पटना में जब एक नेता का नाम सामने आया है तो जाहिर तौर पर राजनीति भी शुरू हो गई होगी। क्या किसी पॉलिटिकल फिगर से आपकी बातचीत हो पाई है? वो क्या कह रहे हैं? वो कम से कम बिहार में इस पूरे मामले की जांच कैसे करवाएंगे अपने स्तर पर? देखिए, किसी भी नेता का नाम नहीं आया है, लेकिन इनका 60 गार्ड जो सिकंदर यादवेंदु का है, वो कई नेताओं से पैठ की बात कही जा रही है। वो खुलासे होंगे जब उन पर गिरफ्त होगा और उसके बाद जब उनसे पूछताछ की जाएगी और भी मामले सामने आएंगे। धीरे धीरे परत दर परत खुलते जाएंगे और राजनीति ज़रूर शुरू होगी इस पर, क्योंकि कौन लोग हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, किस दल का पैठ है, और ज़्यादातर लोग जो हैं एक ही समुदाय के हैं जो सैंपल दिख रहा है। तो वो सब तथ्यों की इन्वेस्टिगेशंस होगी और उसके बाद जो EOU है धीरे धीरे सबको कोरोबोरेटिव एविडेंस बनाकर तथ्यों तक पहुंचेगी और पुख्ता सबूत आने के बाद ही कुछ बात बताया जा सकता है। बिल्कुल। और प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। इसी के साथ अब हम आगे खबरों में बढ़ते हैं और आपको बता दें, बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं किरण चौधरी, जिनकी पहचान कल तक कांग्रेस के नेता के तौर पर थी, लेकिन अब उन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ले ली है। ऐसे में अपने दर्द को भी बयां किया और बताया कि उनकी बातों को नहीं सुना जाता था, उनको पार्टी में सम्मान नहीं मिलता था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद रिपब्लिक भारत से बोली किरण चौधरी, हरियाणा कांग्रेस में पिता बेटे का राज, इस्तीफे में लिखी सारी बातें सच है, पार्टी के लोग ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा सम्मान को ठेस पहुंची, इन बातों का भी जिक्र किया और ये बताया कि पार्टी आलाकमान भी बातों को नहीं सुनता था। किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ आज ही बीजेपी का दामन थाम लिया है, कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। लेकिन रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिवली बातचीत करते हुए किरण चौधरी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं।